गाइस क्या मैं अब क्लियरली ऑडिबल हूँ आप लोगों को? Yes, sir. अक्षिता बेटर देन बिफोर, पहले से बेहतर है क्या? Yes, sir. ठीक है। तो गाइस लास्ट क्लास में आज वी वर डिस्कसिंग, हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहे थे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। जहां पर हमने ये बात करी थी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। इधर ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा या फिर क्या होगा, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। तो इसी के बारे में हमें हमारे डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जहां लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को कुछ इमेजेस शो नहीं करी थी, तो टुडे आई वुड लाइक कि मैं आप लोग को इमेजेस भी डिस्प्ले कर दूं ताकि आप लोग के लिए चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे कि हमने रूट्स की बात करी थी, तो रूट से हमने बोला था कि स्वीट पोटैटो हो गया, गुआवा हो गया, ये सब क्या होते हैं, रूट से वेजिटेटिवली प्रोपागेट करते हैं। फिर हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने बात करी थी कुछ मॉडिफाइड स्टेम्स की, जहां पर वी स्टार्टेड विद सकर्स। सकर्स में मैंने ये बताया था कि ये क्या होते हैं, ये एक मॉडिफाइड स्टेम है जो कि सॉइल के नीचे से ही क्या होता है, आगे ग्रो करता जाता है हॉरिजॉन्टली। एंड इसमें आगे जो नोड्स होते हैं वहां से नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं, या आई शुड से न्यू प्लांटलेट्स डेवलप हो जाते हैं। इसमें मैंने एग्जांपल लिया था मिंट का और क्राइसैंथेमम का। अब यहाँ पर ये है शक्कर का आपके सामने इमेज, जहां पर यू कैन आइडेंटिफाई कि शक्कर है। देखो ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो दिस इज द पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट से ये एडवेंटिशियस स्टेम निकला है और यहाँ पे आगे जाकर के नया प्लांट ग्रो हो रहा है, एंड दिस होल थिंग इज बिलो द सॉइल। ये जो शक्कर है ना, ये सॉइल के नीचे होता है, सॉइल के नीचे होता है, सॉइल के नीचे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये शक्कर का एग्जाम्पल है, इमेज था एग्जैक्टली, नॉट एग्जांपल है मुझे। फिर हम अंडरग्राउंड स्टेम्स में जब हम राइजोम की बात करते हैं, तो हमने बात करी थी राइजोम भी एक मॉडिफाइड स्टेम है जहां पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और यहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता है, फूड स्टोर्ड रहता है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल उस दिन देखा था जिंजर, टर्मरिक, बनाना। और यहीं पर अगर मैं इसके इमेज की बात करता हूँ तो ये हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा राइजोम, जहां पर ये वाला पार्ट जो है दिस इज राइजोम, है ना। यहाँ पर ये एक मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट है जहां पर क्या है, फूड स्टोर हुआ था और यहीं से क्या हुआ, एक बड था जिसमें से क्या हुआ, राइजोम निकला और यहाँ से आगे एक नया प्लांट ग्रो हो गया। तो ये एक एग्जांपल है, या ये मैं कहूँ आपके लिए इमेज है, जिससे आप लोग समझ सकते हो राइजोम क्या है। सब मिलते जुलते हैं ये आपस में, इनमें बस इनके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पर हमने इनके नाम थोड़े थोड़े अलग अलग किए। ठीक है, फिर हम अंडरग्राउंड स्टेम्स में बल्ब्स की और ट्यूबर्स की बात करते थे, जहां पर बल्ब्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा रिड्यूस स्टेम होता है जिसमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जैसे कि अनियन, है ना। और वहीं अगर मैं बात करूं ट्यूबर्स के बारे में, तो ट्यूबर्स क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें बहुत सारी क्या होती है, ब्रांचेस होती है और उन ब्रांचेस में बर्ड्स, है ना। अब यहाँ जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ, ये सबसे पहले आपके सामने है बल्ब। बल्ब में मैंने अभी जैसे एग्जाम्पल लिया था अनियन, ये एक फ्लैशी, यहाँ पर क्या है, बल्ब है, फ्लैशी मॉडिफाइड स्टेम है जिसमें क्या हुआ, नीचे रूट्स डेवलप होता है और ऊपर क्या होता है, नया प्लांट डेवलप होता है। दिस इज दी ओरिजिनल फोटो। जब आप एक प्याज को, जब आप एक अनियन को ग्राउंड में या सॉइल में सो कर देते हो, तो इस तरीके से वहां पे रूट्स डेवलप हो जाती हैं और ऊपर से क्या होता है, लीफ डेवलप हो जाती है और उसमें फ्लावरिंग भी होने लगती है। आप लोगों ने अगर घर पे कभी प्याज स्टोर किया हो, या स्पेशली मैं बात करूं रेनी सीजन के आसपास में, रेनी सीजन के पास, तो वहां पर क्या होता है कि कई बार प्याज में से आपको ये लीफ, ऐसे छोटे छोटे लीफलेट्स जैसे निकलते हुए देखने को मिल जाते हैं, इवन व्हेन यू हैव स्टोर्ड इट इन योर किचन, है ना। लेकिन यू वुड हैव ऑब्जर्व दिस थिंग, फ्लावर नहीं देखा होगा मैं मानता हूं, बट लीफ तो ऑब्जर्व करी ही होगी, रूट्स तो आप लोगों ने ऑब्जर्व करी होगी, नहीं भी करी है तो आप लोग को स्कूल में एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। अपन ने 10th में भी इस पे बेस्ड एक बात करी थी, अपाइकल मेरिस्टम, जहां से अपन ने बताया था कि अपन एक वो लेते हैं, ग्लासवेयर लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं, फिर उसके ऊपर अपन प्याज रखते हैं, ओनियन रखते हैं, फिर उसकी रूट्स जो है वो वाटर की तरफ ग्रो करती है, हाइड्रोट्रोपिज्म की जहां हमने बात करी थी, और हमने बोला था उसकी टिप्स हम काट दें, अगर टिप्स अगर हम काट दें तो क्या होता है, वो ग्रो नहीं करेगी। ये 9th और 10th दोनों का मिला हुआ कॉन्सेप्ट, तो ये हम देख चुके हैं। फिर ट्यूबर्स में पोटैटो, ठीक है, पोटैटो में छोटी 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 क्या होती है, आईज होती है, बल्ब होती है। तो उनसे क्या होता है, जब आप इसको वापस सॉइल में सो कर देते हो तो यहाँ से क्या होता है, वापस एक इस तरीके से प्लांट निकल के आएगा, जैसे यहाँ पे आप प्लांट देख पा रहे हो। और फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो और रूट्स यहाँ पे निकलेंगी, जो और रूट्स की जो रूट्स कह रहा हूँ सॉरी,
जो ब्रांचेस यहाँ पे एडवेंटिशियस ब्रांचेस या स्टेम या मॉडिफाइड स्टेम की जो ब्रांचेस निकलेंगी उसको वापस क्या होगा और नए नए पोटैटो बनते चले जाएंगे. सो दिस इज हाउ ट्यूबर के थ्रू क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. अक्षता, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, मेरे को सिर्फ इन लोग पे इमेजेस दिखानी थी, तो चीजें क्लियर अगर नहीं होती है तो मुझसे पूछ लेना, है ना. बाकी रही बात इसके रिकवरी की, तो थोड़ा सा वेट करो, आई विल शेयर विद यू द रिकवरी टाइमिंग्स, तो इसके अपन रिकवरी भी कर लेंगे, है ना. नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड टाइप, दैट इज क्रीपिंग स्टेम्स, जहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं रनर की. रनर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमें एग्जांपल देखने को मिल जाता है ग्रासेस. ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल जिसके हमने लास्ट क्लास में स्कूल के ग्राउंड के बारे में जिसमें हमने बात करी थी. तो इसमें अगर मैं रनर्स की बात करूं तो इसका एग्जांपल हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर जो रनर्स आप देखोगे, ये रनर जो है ये सॉइल के ऊपर से रन करते हैं, है ना. तो हमें ये क्लियरली क्या होती है, विजिबल होती है. यहाँ देखो, ये एक एग्जांपल हो गया, यहाँ पर भी क्या ये रनर जो है सॉइल के ऊपर से रन कर रही है और आगे जाकर के फिर इससे एक नया प्लांट ग्रो हुआ है. तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन रनर्स. रनर से भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है. एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दिस इज अगेन, रनर इज अगेन वन ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम्स, है ना. फिर इसमें हम बात करें तो एक और हमारे सामने आता है जो चीज निकल के आती है, दैट इज ऑफसेट. यहाँ से हम लोग को हमारी आज का क्लास स्टार्ट करना था, जहां तक मम्मी और अमीमा मैं याद कर पा, है ना. फिर रनर्स भी डिस्कस करना था. नहीं सर, आप वाटर ये था, क्या? ये हो गया था, टेरर ऑफ बंगाल अपन डिस्कस करने वाले थे. ओके, अपन टेरर ऑफ बंगाल डिस्कस करने वाले थे, मतलब वो इसी में आता है, हमें ये डिस्कस करना. चलिए, तो ऑफसेट की जब हम बात करते हैं तो ऑफसेट क्या है. दरअसल ऑफसेट हमें देखने को मिलता है उन प्लांट्स में जो कि वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, है ना. तो ऑफसेट और रनर की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों मिलते जुलते हैं. डिफरेंसेस की, रनर हमें ऐसे प्लांट में मिलता है तो सॉइल पर है, ऑफसेट हमें जनरली ऐसे प्लांट में मिलता है जो कहां पर है, पानी में, है ना. तो इसीलिए अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, दे आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर. ये लंबी सी रनर होती है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी होती है, सिर्फ एक इंटरनोड जितनी. ध्यान देना है, रनर और ऑफसेट के बीच में डिफरेंस आपसे कई बार पूछा जाता है, और ये बहुत बारीक सा डिफरेंस है. जब मैं रनर की बात करता हूं तो रनर में कोई लेंथ डिफाइन नहीं है. उसमें एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में जो रनर है उसमें देयर कुड बी एन नंबर ऑफ इंटरनोड्स. हो सकता है 10-12 हो सकता है एक भी ना हो. ठीक है, रनर में जब हम बात करते हैं तो इंटरनोड्स का कोई भी नंबर फिक्स नहीं है. लेकिन जब हम बात करते हैं ऑफसेट के बारे में तो ऑफसेट इज अ टाइप ऑफ रनर जिसकी लेंथ सिर्फ एक इंटरनोड, दो इंटरनोड के बीच की जितनी होती है. मतलब पहले इंटरनोड पे एक प्लांट है, यहां से ऑफसेट निकला और अगले ही इंटरनोड पे दूसरा प्लांट डेवलप हो जाएगा, इस बीच में कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, तो यहां पर लेंथ इज वेरी मच स्पेसिफिक, ये आपको ध्यान देना है. इसमें एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल यहां पर हो जाता है पिस्टिया, विच इज वाटर लेट्यूस कॉमन नेम, और एक और एग्जांपल हो जाता है इकॉर्निया, जिसको हम कॉमनली वाटर हायसिंथ बोलते हैं, और जिसके बारे में आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है. मैं अभी वापस याद दिलाता हूँ, यही वो प्लांट है वाटर हायसिंथ जिसको हम लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं. ठीक है, उसमें जाने से पहले कि आपके सामने एग्जांपल, वो ये है पिस्टिया, ये है क्या, इकॉर्निया. तो ऑफसेट जो आप देख सकते हो, ये ऑफसेट है जो कि एक प्लांट को दूसरे प्लांट से कनेक्ट कर रहा है. पेरेंट प्लांट से ऑफसेट निकला और अगले ही इंटरनोड पे क्या हो गया, एक नया प्लांट डेवलप हो गया जिसमें यहाँ पर रूट्स भी आ गई और स्टेम भी आ गई. अक्षता, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे. क्या छूटा? सो आप अनियन की बात कर रहे थे, देन वो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया और फिर वो कनेक्टिंग कनेक्टिंग शो हो रहा था और कुछ फिर ऑटोमेटिकली हो मैं गई. किसकी बात कर रहा था, एक बार फिर से बताना.
अर्शिता कहाँ पर डिस्कनेक्ट हुआ? सर आप ऑडिबल नहीं हो। मैंने बोला कहाँ पर डिस्कनेक्ट हुआ था? What was the last thing you heard? सर अनियन वाला टॉपिक। अरे बाप रे, बहुत पीछे छूट गई आपको। चलो हर्षिता, अभी मैं ना आपको क्लास के एंड में एक बार वो चीज बता दूंगा। हम फिलहाल ऑफसेट की बात कर रहे हैं, तो आप पहले है ना ये सुनिए, ये समझो पहले। मैंने ऑफसेट पे ये कहा कि ये क्या होते हैं, ये एक लॉन्ग रनर होता है जो कि हमें वाटर या मैं कहूँ एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है, जिसकी लेंथ सिर्फ और सिर्फ कितनी होती है, एक इंटरनोड जितनी होती है। मतलब दो इंटरनोड्स जो है उनका बीच का ही रीजन क्या होता है, इनकी लेंथ होती है। पहले इंटरनोड पे एक पेरेंट होता है, दूसरे इंटरनोड पे दूसरा पेरेंट होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पहला पेरेंट और ये पेरेंट से निकली हुई क्या है, एक ऑफसेट, और यहाँ पर क्या है इसका डॉटर, यानी कि नया प्लांट न्यू इंडिविजुअल। ये पहला इंटरनोड, ये दूसरा इंटरनोड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है बेटा वाटर हायसिंथ, या मैं कहूँ इकॉर्निया, और दूसरा ही इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जो वाटर हायसिंथ है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, विच इज टेरर ऑफ बंगाल। तो वाटर हायसिंथ की अगर मैं बात करूँ तो जैसा मैंने बता दिया, ये ऑलरेडी एक एक्वेटिक प्लांट है, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसको टेरर इसलिए कहा गया मतलब इस प्लांट को इम्पोर्ट किया गया। ठीक है, दिस प्लांट वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम लाइक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द कंट्री कहाँ से इम्पोर्ट हुआ था, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा। तो वहां से क्या हुआ, ऑरेंजेस को मंगवाया गया जस्ट बिकॉज इसके लीव्स का शेप बड़ा पसंद आया था, उसके फ्लावर्स बड़े सुंदर दिखते थे। तो इसको मंगवाया गया और बंगाल मंगवा करके इसको क्या किया, ग्रो करवाया गया। लेटर ऑन ये समझ में आया कि जैसे इसको वाटर में ग्रो करने को छोड़ा तो इसने इतनी रैपिडली ग्रो किया कि इसने क्या किया, पूरे पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लिया। अब वाटर बॉडी कवर करने से क्या हुआ भाई, इस प्लांट को ऑक्सीजन तो चाहिए, है ना, फोटोसिंथेसिस के बाद इसको ऑक्सीजन तो चाहिए। फोटोसिंथेसिस के अलावा तो ये क्या करता था, ये वाटर में से बहुत सारा ऑक्सीजन खींच लिया करता था। और क्योंकि वाटर पूरी पूरी वाटर बॉडी क्या करके रखी है, इसने कवर करके रखी हुई है, तो एटमॉस्फेरिक एयर और वाटर का क्या नहीं हो पा रहा, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, मतलब एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पा रही। ऊपर से ये भी क्या कर रहा है, वाटर का ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहा है, जिसके कारण जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो बढ़ गई। वाटर बॉडी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। जिसके चक्कर में क्या हुआ, अब जो नीचे फिशेस रह रही थी या जो और जो नीचे इक्वेटिक मुझे कहना चाहिए तो इकोसिस्टम था वो डिस्टर्ब हो गया। जो भी वहां पर एनिमल्स उस इक्वेटिक रीजन में रह रहे थे या उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में रह रहे थे वो क्या हो गए, मरने लग गए, वो डाई होने लग गए। तो ये समझ में आया कि यार ये तो सरदर्द है और इसका ग्रोथ का रेट बहुत ज्यादा। और ये चीज मेरे ख्याल से मुंबई आपने देखी होगी, आपके स्कूल के जस्ट बगल में जो सारंग पानी लेक है, तेरेसा के सामने, देखा होगा सब लोगों ने। Yes, sir. तो वहां पर भी ये प्लांट ग्रो कर चुका है, मतलब लिटरली देयर वाज अ टाइम आई हैव सीन द होल लेक कवर्ड विद दिस प्लांट। उनमें मैं आपको फोटो दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, ये कुछ ऐसा फ्लावर होता है उसका, ऐसा कुछ फ्लावर होता है सर अभी पर्पल भी कलर है, का। कभी कभी होता है। जमरन में देखा है ये तो, देखा है ये तो, रहता है, मोस्टली रहता है। हाँ, तो ये क्या है, ये बाद में हमारे सामने एक वीड की तरह आ गया कि यार ये तो इतना जल्दी ग्रो करता है कि मतलब हमारे लिए भयानक टेंशन हो गई, हम इसको इसकी ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इसमें क्या होता है, ये जो वाटर का जो इकोसिस्टम है, इक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसको पूरा डिस्टर्ब कर देता है। ये इसका फ्लावर है और इसकी लीव्स है, जिसके कारण इसको मंगवाया गया था। ठीक है, और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसके ऑफसेट्स जो है आप ये देख सकते हो, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा सा ना इसका बल्ज रीजन रहता है और इसके नीचे इस जगह पे ऑफसेट है। ठीक है, दिस इज द क्लोज व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर वाटर हाई। इतनी चीजें क्लियर है क्या आप लोगों को? कुछ पूछना है तो पूछना, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। अर्षिता फिर से डिस्कनेक्ट हो गए थे, आई गेस नेटवर्क का इशू आज कुछ ज्यादा ही है।
यस सर, इसलिए मैंने फिर दूसरे फोन से कनेक्ट कर लिया। चलो अच्छे, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। एक बार क्लास के एंड में मैं आपको ब्रीफ अप भी कर दूंगा, आपको कुछ डाउट्स हो पूछ लेना, और दिस पर्टिकुलर क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो मैं आपसे इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगा, है ना। थैंक यू सर। चलो, अब आगे समझते हैं हम। अब यहाँ पर जो अगला वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो तरीका है, दैट इज एरियल स्टेम्स। एरियल स्टेम्स यानी कि ऐसी स्टेम्स जो कि हवा में, या स्टेम का वो पार्ट जो कि हवा में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब हम बात करते हैं एरियल मॉडिफाइड स्टेम्स की, तो यहाँ पर नए प्लांट जो है वो डेवलप हो जाते हैं जो स्टेम में नोड्स प्रेजेंट है वहां, स्टेम में जो नोड्स प्रेजेंट है वहां। तो इसका एक एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाता है ओपेंशिया, ठीक है, ओपेंशिया। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वो दूसरा एग्जाम्पल ये फोटो में है, दैट इज शुगर केन। दिस इज शुगर केन, है ना। शुगर केन को भी अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके सामने एक जूम में इमेज है, तो ये देखो, ये जो आप ये वाला रीजन देख रहे हो, ये जो आपको ये वाला रीजन दिखा, फिर आप ये वाला रीजन देख रहे हो, जो हमें अलग अलग कट्स, अलग अलग पीसेस वाले रीजन दिख रहे होते हैं ना, ऑल दोज आर दी नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो उन नोड से क्या होता है, नए नए स्टेम्स क्या होते हैं यहाँ पे डेवलप होते हैं, वहां पे देखने को मिल जाते हैं। देखो एक ये डेवलप हो रहा है, ये एक नया स्टेम डेवलप हो रहा है, इस नोड से निकल रहा है, इस नोड से भी एक नया स्टेम निकल रहा है। तो जैसे ही अब आप क्या करोगे, इस नोड से, आप इस नोड से इस प्लांट को अलग करोगे और आप सॉइल में फ्लो कर दोगे, तो यहाँ से नया गन्ने का पेड़ यानी कि नया शुगर केन जो है वो ग्रो होता है, ठीक है। तो ये एरियल स्टेम का हमें एक एग्जांपल देखने को मिल जाता है। एक बार देख लो अच्छे से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अमीमा चीजें क्लियर हो रही हैं क्या, मैं ज्यादा तेज मूव कर रहा हूँ? नो सर। फिर इसके आगे हम बात करें लीव्स के थ्रू प्रोपगेशन की बात करें, तो लीव्स में एग्जांपल आप सब लोग ऑलरेडी जानते हो, ब्रायोफाइलम, ये आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, इनमें क्या होता है, लीव्स पे एडवेंटिशियस बड्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे मैंने अभी अभी नाम लिया ब्रायोफाइलम, इसके अलावा एक और नाम है बेगोनिया। तो इन बर्ड्स से क्या होता है, जैसे ये बर्ड्स सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, तो इनसे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। देखो अब ये बर्ड्स कहाँ पर है, ये आपको पता है ऑलरेडी कि ये जो हमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं, दीज आर ऑब्जर्व्ड ऑन दी मार्जिन ऑफ द लीफ। तो ये क्या है, आप देखोगे अगर, तो ये लीफ का मार्जिन है, ये लीफ का मार्जिन है। और ये आप यहाँ पे देख रहे हो, तो आपको यहाँ पे साइड में बल्ज देखने को मिल रहे हैं, ये जो बर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दीज आर व्हाट आर द बर्ड्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। लीव्स पे ये क्या है, ये वो बर्ड्स हैं जिनसे एक नया प्लांट डेवलप होगा। आप ये देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक छोटा सा प्लांटलेट डेवलप हो रहा है, ये एक प्लांटलेट डेवलप हो रहा है। तो ये क्या है, लीव्स के मार्जिन पे नए नए प्लांट्स यहाँ से क्या होते हैं, डेवलप होते चले जाते हैं। तो दिस इज हाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीव्स टेक्स प्लेस। फिर एक और एग्जांपल हमारे सामने आता है बल्बिल्स आई शुड से, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, तो ये बल्बिल्स क्या है, ये फ्लैशी थिक बर्ड्स होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं इन दी लोकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स। मतलब एक्सिलरी बर्ड्स बोले तो जो प्लांट के जो स्टेम पे जो डायरेक्ट बर्ड्स बनने थे, उनकी जगह पे क्या हो गए, ये फ्लैशी बर्ड्स फॉर्म हो गए, जिनसे क्या होगा, नया प्लांट डेवलप होगा। इसमें एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है एगेव, ठीक है, लिली, ये हमें इसके एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं। और ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये देखो, ये इसकी स्टेम है, ये स्टेम है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या हुआ, ये फ्लैशी फ्लैशी बल्ब्स क्या हो गए फॉर्म, ये फ्लैशी फ्लैशी बल्ब्स जो आप देख रहे हैं, दीज आर बुलबुल्स, दीज आर बुलबुल्स, ठीक है। इनको भी आप, ये भी जैसे सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ से नई रूट्स डेवलप हो जाएंगी, एंड दिस विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल और इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। फिर दिस वाज ऑल अबाउट I should say natural vegetative propagation. Natural vegetative propagation के बाद में हमारी अगली कहानी आती है artificial vegetative propagation पे, which is the next method। और जैसा आप जानते हो, ये artificial vegetative propagation, इसको नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर human interference है, मतलब we are interfering with the normal functioning, और हम यहाँ पर हमारे काम के लिए क्या करते हैं, इनसे प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करवाते हैं बाय आवर ओन मींस। यहाँ पर हम इंटरफेयर करते हैं, यहाँ पर चीजें नेचुरल नहीं रहती। अब यहाँ पर
आप जानते हो यहाँ पर 4 तरीके के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है बेटा कटिंग, कटिंग के बाद होता है लेयरिंग, ड्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन जिसको आप लोगों ने टिश्यू कल्चर नाम से भी पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो दीज आर दी 4 मेजर टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। स्टार्टिंग विद कटिंग, कटिंग से हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जैसे जानते हैं यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्लांट के एक वेजिटेटिवली प्रोपगेट करने वाले ऑर्गन को, स्ट्रक्चर को हम लोग कट करेंगे और उससे हम क्या करेंगे, उससे हम सॉइल में शो कर देंगे, जिससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। जैसे कि रोज, ठीक है, रोज में हम क्या करते हैं, रोज के आप स्टेम को कट करते हो स्लैंट मैनर में, ऑब्लिक मैनर में, और उसके बाद आप क्या करते हो, उसको सॉइल में शो कर देते हो, पानी डाल देते हो, उस टाइम बाद उसमें रूट्स डेवलप हो जाती है एंड वहां पे एक नया रोज प्लांट डेवलप हो जाता है। वहीं अगर आपको लीव्स से करना हो तो हम क्या करते हैं, लीव्स का एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। नेचुरली बर्ड्स ऑटोमेटिकली जमीन पे गिरती, लेकिन हमें जल्दी थी, हमने क्या किया, जैसे लीफ भी हमने कहा हमें और उगाना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें से बर्ड्स निकाल लेंगे, लीफ को उठाएंगे और हम खुद ही सॉइल में क्या कर देंगे, शो कर देंगे। हमने नेचुरली नहीं होने दिया, हमें जल्दी चाहिए था, तो हमने क्या किया, हमने हमारा इंटरफेरेंस वहां पे दिखाया। तो वो भी क्या हो गया, कटिंग का एग्जाम्पल हो गया, हमने लीफ को कट किया और हमने उठा करके शो कर दिया। रूट्स में एक एग्जांपल हो जाता है टेम्परिंग, जहां पे आप रूट को कट करते हो और रूट को आप क्या करते हो, जमीन में वापस सॉइल में शो कर देते हो, जिससे एक नया स्टेम डेवलप हो जाएगा और एक नया प्लांट की तरह वो वापस आगे जाकर के ग्रो। कटिंग का एक सिंपल सा डायग्राम ये है जो आप देख सकते हो। बेसिक कटिंग यही होती है जो हम, जिसको हम स्टेम कटिंग कहते हैं। हमने क्या किया, स्टेम को कट किया और उसके बाद हमने उसको उठा करके एक नए जगह पर उठा करके हमने शो कर दिया और वो बाद में क्या होगा, एक नए प्लांट की तरह डेवलप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लेयरिंग। लेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जो मुझे कहना चाहिए स्टेम है, अगर सॉफ्ट स्टेम है तो हम स्टेम को यूज करेंगे, नहीं तो हम एक सॉफ्ट ब्रांच को यूज करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, सॉइल में कुछ इस तरीके से अंदर घुसाएंगे या उसको कवर करेंगे कि इससे क्या हो, एक नया प्लांट डेवलप हो जाए। ठीक है, अब ऑब्वियसली हम इस चीज को क्यों कर रहे हैं, हम इसे कर रहे हैं ताकि हम क्या करें, ब्रांच को जैसे ही सॉइल में कवर करेंगे तो वहां पर क्या हो, पहले एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाए। जैसे ही वहां पे नए रूट्स डेवलप हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बीच में उसको कट कर देंगे और वहां पर एक नया प्लांट फॉर्म हो जाए। अब यहाँ पर जब हम लेयरिंग की बात करते हैं तो लेयरिंग वापस हमें 3 टाइप की देखने को मिल जाती है, जिसमें सबसे पहला लेयरिंग होता है टिप लेयरिंग, दूसरा होता है ट्रेंच लेयरिंग और लास्ट होता है बूटी या मैं कहूँ एयर लेयरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे टिप लेयरिंग से हम लोग शुरुआत करें तो टिप लेयरिंग हमें देखने को मिलेगा ब्लैकबेरी और रास्पबेरी में। ठीक है, टिप लेयरिंग क्या है, कुछ नहीं, हमें ये देखो, ये एक प्लांट था, हमने क्या किया, इसकी स्टेम ली है, इसकी ब्रांच ली और इसकी टिप को हमने उठाया और हमने सॉइल में डाल दिया। मतलब हमने थोड़ा सा गड्ढा खोदा, वहां पे स्टेम का टिप को रखा और हमने उसको कवर किया और हमने उसको छोड़ दिया। अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वहां पर नया मुझे कहना चाहिए एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होंगी और उसके बाद जब ये रूट्स डेवलप हो गई तो स्टेम तो डेवलप हो ही रही थी, और जब तक रूट्स डेवलप नहीं होती है तब तक न्यूट्रिशन इसको ये बचे हुए प्लांट से तो मिल ही रहा है ना, तो न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर आगे जाकर के आप देखोगे एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा, फिर हम इस स्टेम को कट कर देंगे और ये एक इंडिविजुअल प्लांट होगा, ये एक इंडिविजुअल, ये दोनों अलग अलग प्लांट यहाँ पर क्या है। ठीक है, टिप लेयरिंग आप यहाँ पे देखोगे तो हमने बिल्कुल टिप को ही लेयर किया, देखो इसलिए यहाँ पर बड़ा वाला इमेज भी है, इसमें हमने टिप को लेयर। फिर मैं बात करूं, अगला होता है ट्रेंच लेयर। ट्रेंच मतलब हम क्या करते हैं, हम जमीन में कुछ हिस्सा खोदते हैं इन अ पर्टिकुलर शेप। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आपके सामने पूरा प्लांट लिया, ठीक है, मुझे सबसे अच्छा इमेज यही मिला तो मेरे को यही लेना पड़ा, लेकिन हम यहाँ पर पूरा प्लांट ना लेते हुए हम यहाँ पर एक सिंगल ब्रांच या स्टेम भी ले सकते हैं। क्या किया इसको, कुछ नहीं, हमने उसको लिया, हमने यहाँ पर एक ट्रेंच खोदा था, उसको एज इट इज हमने क्या किया, उसमें डाल दिया और इसको कवर कर दिया। अब जैसे हमने इसको कवर किया तो कवर करने पे क्या हुआ, यहाँ से वर्टिकल प्लांट्स निकल आए, तो उसमें से क्या हुआ, वर्टिकल प्लांट्स डेवलप हो गए बाहर की तरफ। और यहाँ पर एक बार में क्या हुआ, एक प्लांट से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक प्लांट से आपने क्या किए, एक ही बार में 8-10 प्लांट्स क्या कर लिए या उससे ज्यादा प्लांट्स क्या कर लिया आपने यहाँ पे डेवलप करवा। ठीक है, तो ट्रेंच लेयरिंग का ये एक बेनिफिट मिल जाता है कि यहाँ पर एक ही बार में हम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स हम यहाँ पर राइज करवा देते हैं।
और लेटर ऑन फिर यहाँ पर क्या होते हैं, सब एक नए इंडिविजुअल की तरफ ग्रो करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपका हो जाता है बेटा वॉलनट और मल्टी। ठीक है, दिस इज व्हाट इज ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो लेयरिंग का अगला टाइप है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हम कर लेते हैं लीचिंग में। इसमें क्या होता है, इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाग रिमूव करते हैं सबसे पहले। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो प्लांट है इसका बाग या फिर ऊपर के डेड टिश्यूज को हम रिमूव करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक कॉटन क्लॉथ लेते हैं और उससे क्या करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉइल कोट करते हैं। सॉइल अगर यूज नहीं करनी है तो यहाँ पर जो एक कन्वेंशनल जो चीज यूज की जाती है दैट इज काउडंग। काउडंग को उठाते हैं, काउडंग के साथ में हम लोग क्ले मिक्स करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मॉस, मॉस आप लोगों ने पढ़ा है, लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था मॉस। मॉस को अपन क्या करते हैं, उसके साथ में मिक्स करते हैं और उसको यहाँ पर क्या करते हैं, उससे हम यहाँ पर इसको जो ये वाला जो रीजन, जो ये मुझे कहना चाहिए बाहर एक्सपोज रीजन है, उसको हम कवर करते हैं। कवर करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, कॉटन से ढक देंगे ताकि वो इधर उधर गिरे ना। और हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें पानी डालते हैं। मॉस डालने का कारण यही था, मॉस की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो आपको बार बार उसको मॉइस्ट नहीं करना पड़ेगा वरना सॉइल तो सूख जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज कर लिया, क्ले यूज कर लिया। ठीक है, काउ डंग से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो दिस इज दी जनरल मिक्सचर जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं यहाँ पर लगाने के लिए। आप लोग को 10 तक से भी बताते थे कि हम यहाँ से मॉइस्चर यूज, वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका दूसरा वाला है जो मैंने मिक्सचर, काउ डंग का, मॉस का और क्ले का। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे धीरे से क्या होगी, फिर यहाँ पर कुछ इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पॉलिथीन से भी टाई कर देंगे, पॉलिथीन से कवर कर देंगे ताकि मॉइस्चर इसमें अंदर रिटेन रहे। कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप हो जाएगी। फिर हम इसको कट करेंगे और कट करके हम इसको या हम इसको तोड़ करके क्या कर देंगे, हमारा में शुरू कर देंगे एंड दिस विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। ये नए प्लांट में ग्रो करता है। तो दिस वाज अबाउट द लेयरिंग। लेयरिंग के बाद हमारी अगली बात जो आती है वो आती है ग्राफ्टिंग पे। ग्राफ्टिंग की जब हम बात करते हैं तो ग्राफ्टिंग आप लोगों को याद होगा एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम दो अलग अलग प्लांट्स को देते हैं। इसमें एक का हम बॉटम रखते हैं, एक का हम टॉप रखते हैं, जिनको हम नाम देते हैं स्टॉक और सायन। ठीक है, जो नीचे वाला पार्ट होता है वो स्टॉक होता है, ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, सायन। हम एक दो प्लांट्स लेंगे, उनको कट करेंगे उनकी स्टेम को, और एक प्लांट का हम बॉटम पार्ट रखते हैं, दूसरे पार्ट का हम क्या करते हैं, दूसरे प्लांट का हम टॉप पार्ट ऊपर से लाते हैं उसके ऊपर लगाते हैं। ये तो एक जनरल सा डिस्क्रिप्शन हो गया, अभी अपन डायग्राम से समझेंगे इसको। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो ग्राफ्टिंग का जो मेथड है दिस कैन ओनली बी परफॉर्म्ड इन डाइकॉट प्लांट्स। ये बिल्कुल भी मोनोकॉट के लिए काम नहीं करता। ठीक है, इससे पहले के हमने जो भी मेथड्स देखे दोज वर एप्लीकेबल ऑन मोनोकॉट प्लांट्स आल्सो, लेकिन ग्राफ्टिंग इज ओनली वैलिड फॉर डाइकॉट प्लांट्स जैसे कि रोज, पीच, प्लम। ठीक है, इनमें हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब यहाँ ग्राफ्टिंग की बात करूं तो ग्राफ्टिंग में भी वी हैव 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स। हम यहाँ पे मेजर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है बेटा टंग, या फिर हम जिसको कहते हैं स्लाइस और विप ग्राफ्ट। ठीक है, ये वाला जो पहला वाला ग्राफ्टिंग देख रहे हो दिस इज द स्लाइस ग्राफ्टिंग। आपने सिर्फ यहाँ पे स्लाइस कट किया है दो प्लांट्स का, और आपने क्या किया, एक के स्टॉक के ऊपर, नीचे वाला पार्ट क्या है स्टॉक, ये स्टॉक, ऊपर वाला पार्ट साइड। एक प्लांट के बेस के ऊपर आपने क्या किया, दूसरे प्लांट का साइन रखा, सिर्फ कट करके। ऑब्वियसली यहाँ पर इन दोनों का डायमीटर सेम, इन दोनों का डायमीटर सेम होगा। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कवर कर देते हैं ताकि यहाँ पर कोई इन्फेक्शन ना हो। और हम कवर करने के बाद में यहाँ पर कुछ टाइम बाद क्या होता है, हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये दोनों प्लांट्स के जो टिश्यूज थे वो आपस में ज्वाइन हो गए। ठीक है, ये दोनों स्टेम ज्वाइन हो जाएंगे और एक नए प्लांट की नए इंडिविजुअल की तरफ ग्रो करेंगे। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर विप या टंग ग्राफ्टिंग के बारे में, तो विप या टंग ग्राफ्टिंग में आप देखोगे यहाँ पर एक सेट सा शेप बना हुआ है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर आप बीच में टंग जैसा, विप जैसा आप स्ट्रक्चर निकालते हो। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, वही सेम स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, दो स्टेम्स में कट करेंगे और फिर एक प्लांट का हम साइन उठाएंगे, दूसरे की स्टॉक पे रखेंगे और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, और ये फिर वापस एक नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा।
फिर अगला होता है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग मतलब हम क्या करते हैं, इसमें वी शेप काटते हैं, जो स्टॉक होता है ना उसके बीच में हम वी शेप का वेज बनाते हैं, और जो ऊपर से साइन रखते हैं वो भी वी शेप का होता है नीचे। ठीक है, तो ये हो गया वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग की बात अगर मैं बात करूं तो अच्छा, वेज ग्राफ्टिंग में मैं आप लोग को एग्जांपल्स बता दूं, मैं एग्जांपल्स मेंशन नहीं कर पाया। नहीं ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स की जरूरत नहीं, यहाँ पर भी एग्जांपल नहीं देखा था। एग्जांपल्स ये हम सभी में कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। वेज ग्राफ्टिंग वॉज जस्ट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेज बनाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, एक होता है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक एक रहता है लेकिन सायन बहुत सारे। तो जैसा आप ये देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, एक स्टॉक है, उस एक स्टॉक के ऊपर आपने मल्टीपल नंबर ऑफ साइन लगा दी। ऑब्वियसली ये जो आपने साइन लगाए हैं, यहाँ पे आपको वेज तो बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये जो आपने साइन लगाए हैं ये क्या होंगे, ये बहुत ही थिन होंगे। मतलब स्टॉक जब बहुत चौड़ा होता है और सायन जब बहुत थिन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये क्राउन ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर एक ही बेस पे, एक ही स्टॉक पे मल्टीपल नंबर ऑफ सायन लगा देते हैं, और ये हर एक सायन जो है फिर ये इसी का पार्ट हो जाएगा, और ये और नए इंडिविजुअल प्लान की तरह हो जाएगा। और ग्राफ्टिंग का आखिरी पार्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्राफ्टिंग का जो आखिरी टाइप, इसके अलावा और भी ग्राफ्टिंग होते हैं, वो ग्राफ्टिंग के हम मेथड्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेजर मेजर डिस्कशन कर रहे हैं। एक दो ग्राफ्टिंग है जो मैंने ड्रॉप कर दिया, आप लोग को मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये मेजर मेजर हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एक और ग्राफ्टिंग होता है, दिस इज अप्रोच ग्राफ्टिंग। अप्रोच ग्राफ्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये एक ऐसा ग्राफ्टिंग का मेथड है जिसमें हम दो प्लांट्स को आपस में क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में। अब यार देखने में तो ये इजी लगता है, देखो मतलब कुछ समझ नहीं आ, इजी तो नहीं कहूंगा। दो प्लांट्स हैं, इनको हमने यहाँ पर जोड़ा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक का स्टॉक काट दिया, एक का साइन काट दिया, और ये एक प्लांट। लेकिन ये हुआ क्या, हुआ कैसे, वो ऐसे, हमने दो स्टेम्स ली, उनको हमने क्या किया, दोनों का जो बार्क वाला डेड पार्ट वाला रीजन था कट किया, दोनों को आपस में हमने यहाँ पर क्या कॉन्टैक्ट में लाए, हमने कवर किया। कुछ टाइम बाद ये दोनों स्टेम आपस में जुड़ गई, तो हमने क्या किया, ये वाला साइन काट दिया, ये वाला स्टॉक काट दिया, तो ये एक प्लांट बन जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, दो को जोड़ा, स्टॉक और साइन काटा, एक प्लांट बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हो गया एक सिंपल जंप। इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर हम करें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उसमें टंग वाला एलिमेंट या बिग वाला एलिमेंट हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टंग ग्राफ्टिंग जैसा स्ट्रक्चर बना दिया दोनों जगह, और हमने उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद में ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और फिर हम इसको स्टॉक और साइन को ऊपर और नीचे से क्या कर देंगे, कट कर देंगे। हम एक का स्टॉक कट करेंगे, दूसरे का साइन कट करेंगे, तो बीच में जो पार्ट बचेगा वो क्या हो गया, वो एक इंडिविजुअल। इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लो, नहीं तो फिलहाल आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ। टिश्यू कल्चर जरा सा है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, दैट वोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। हमारे पास आखिरी 2 मिनट है, मैं जबरदस्ती रश नहीं करूंगा। यहाँ कुछ पूछना है क्या, अप्रोच ग्राफ्टिंग में कुछ पूछना हो तो आप लोग एक बार ये डायग्राम अच्छे से देख लो, यहाँ पर क्या होगा। लोग ये डायग्राम एक बार अच्छे से देख लें, यहाँ पर क्या है, तो आप लोग को थोड़ा और क्लियरेंस मिल जाएगा। हाँ, आज की क्लास में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हर्षिता, आपके जरूर यहाँ पर कुछ चीजें मेरे को ही है ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज, तो मैं आपसे जो रिकॉर्डेड वीडियो है आई शेयर इट विद यू। ठीक है, मैं आज ही आपसे शेयर कर दूंगा, लाइक गिव मी टाइम टिल अराउंड 6, आपने कुछ 6 बजे तक का टाइम दो, आई शेयर इट विद यू। बाकी मृण्मयी, हमीमा, आप दोनों को कुछ भी पूछना तो आप लोग पूछ सकते हैं। हर्षिता, इवन आपने भी जो सुना कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कोई भी डाउट नहीं है क्या। कोई भी डाउट नहीं है।
तो ठीक है बच्चों, फिर इसी के साथ अपन अपनी क्लास जो है यहीं पर आज एंड करते हैं। हम लोग हमारी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे परसों, ठीक है? द टाइमिंग विल रिमेन द सेम। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय। वेलकम बच्चों। Thank you, sir. वेलकम।